तो पहले एक अजमेर में एक गाड़ी बनाई गई थी जिसमें टोयोटा इनोवा को मॉडिफाई किया गया था जिससे कि वो ट्रैक पे भी चल सके, और उसके बाद में महिंद्रा और टाटा के साथ मिलके रेलवे के इंजीनियर्स ने बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है। अभी हाल ही में 7-8 दिन पहले ही मैंने उसका इंस्पेक्शन किया था। वो गाड़ी सड़क पे भी चल सकती है और रेलवे के ट्रैक पे भी चल सकती है, और उसमें इस तरह से सुविधा की गई है कि जो वेल्डिंग मशीन है, हथौड़े हैं, बाकी जितने इक्विपमेंट है वो सारे के सारे उस गाड़ी में रखें, ट्रैकमैन उसमें बैठे, पीछे 2 सीट्स है, बड़ा सा ग्लास है और कैमरा लगा हुआ है, आराम से पटरियों का निरीक्षण, ट्रैक इंस्पेक्टर, पाथवे, पीडब्ल्यूआई, गैंगमैन, ट्रैकमैन, ये सब उस गाड़ी में बैठ के आराम से बहुत सेफली ट्रैवल करते हुए इंस्पेक्शन कर सके। वैसी एक नया इनोवेशन रेलवे ने किया है, और इस इनोवेशन को पहले 7-8 महीने तक उसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे, उसका अनुभव लेंगे, और उसके बाद में अगर वो सक्सेसफुल निकला और लोगों को पसंद आया तो उसको बड़े पैमाने पे देश भर में लागू करेंगे। तो देख, एक नई जो ट्रेन डेवलप की, अमृत भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन पूरी तरह से नॉन एसी है। 22 कोच में से 20 कोच जो पैसेंजर के हैं, 2 कोच पार्सल के और इसके रहते हैं, 20 में से 10 स्लीपर कोच है और 10 जनरल कोच है, और इसमें वही टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो कि वंदे भारत में ऑटोमेटिक कपलर्स की, बेटर क्वालिटी की सीट्स की, चार्जिंग पॉइंट्स की, टॉयलेट्स एकदम नई डिज़ाइन के, जो वेस्टिब्यूल होता है वो लेटेस्ट डिज़ाइन का। दोनों ट्रेन्स अच्छी चली हैं, करीब करीब जनवरी से अब तक 10 महीने चल चुकी हैं, और अब उसमें 50 और ट्रेन का अनुभव के आधार पे 50 और गाड़ियों का प्रोडक्शन प्लान हाथ में ले लिया ऑलरेडी। आगामी जनवरी के महीने से या ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के महीने से हर महीने 2-2, 3-3 ट्रेन अमृत भारत की नई आने लगेगी, जो कि देश में, अध्यक्ष जी, 1000 किलोमीटर की जर्नी मात्र 400 रुपये में, इतना अफोर्डेबल मेरे ख्याल से दुनिया में और कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसमें 1000 किलोमीटर 400 रुपये के आसपास के फेयर में करवाए, इतना और अच्छी सुविधा। अध्यक्ष जी, साथ ही साथ मिडिल क्लास के लिए नमो भारत ट्रेन का डेवलप किया गया है। ये डेवलपमेंट बहुत ही सोच समझ के किया कि जो कम डिस्टेंस के शहर है, जैसे मान लीजिए लखनऊ से कानपुर हुआ, मान लीजिए बेंगलुरु से मैसूरू हुआ, इस तरह के जो शॉर्ट डिस्टेंस के जो 2 सिटी के पेयर्स हैं, उनके बीच में हाई फ्रीक्वेंसी से ट्रेन चल पाए, जैसा यूरोप में रीजनल ट्रेन होती है उस तरह की, शटल की तरह लगातार ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से चल पाए। उसकी भी 2 ट्रेन ऑलरेडी बन चुकी है। पहली ट्रेन को डिप्लॉय किया गया भुज से अहमदाबाद के बीच में, और उसके करीब 10 महीने 12 महीने उसका अनुभव देखेंगे। अनुभव के आधार पे और भी उसमें फिर बड़ी मात्रा में नमो भारत ट्रेन भी बनाई जाएगी। जो मेमू ट्रेन, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और उसकी बहुत डिमांड आती है मान्यवर सांसदों से, उसके भी इस साल में 600 कोच बने हैं, यानी 10 कोच की एक ट्रेन हो तो करीब करीब 60 नई ट्रेन बनी है। उसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत अच्छी उसका देश भर में उसका रिजल्ट मिलता है। अध्यक्ष, ये सारा का सारा फोकस मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज के लिए, और रेलवे का प्रीमियर कस्टमर मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिलीज है, और सारा फोकस भी उन्हीं के लिए बेहतर सुविधाएं लाएं, ये ध्यान दिया गया है। अभी छठ का और दिवाली का जो फेस्टिवल सीजन था, उसमें भी विशेष ध्यान देके 7900 स्पेशल ट्रेन चलाई गई, और 1,80,00,000 पैसेंजर्स ने ट्रेन से ट्रेवल किया। अध्यक्ष जी, 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ, इन सबका आशीर्वाद मिला, उधना में एक साथ 40,000 लोग आए अचानक, फिर भी 7-8 घंटे 10 घंटे के अंदर अंदर उन सब के लिए व्यवस्था करके, बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। पटना में छठ के तुरंत बाद में करीब 80,000 पैसेंजर्स एक साथ आए, लेकिन उनके लिए भी इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई। और अभी महाकुंभ आ रहा है, तो महाकुंभ के लिए 13,000 ट्रेन की व्यवस्था की गई। और अध्यक्ष जी, कहीं पर भी गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत फोकस्ड वे में रेलवे का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। बहुत सारे माननीय सांसदों ने सेफ्टी के बारे में कंसर्न रेज किया। इस विषय को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और मैं निवेदन करूंगा कि इसको आप कृपया सारे
विषय को ध्यान से अगर आप सुने समझे और अपने सुझाव दें तो उसका देश के लिए उपयोग होगा। और अध्यक्ष जी, वर्षों से जिस ड्रीम प्रोजेक्ट की देश को आकांक्षा थी, इच्छा थी, प्रतीक्षा थी, कश्मीर का प्रोजेक्ट जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, श्रेष्ठ है, इसको जोड़ने वाला है, रेडी हो गया है। टेस्टिंग और सारे सेफ्टी सर्टिफिकेशंस उसके चल रहे हैं। आगामी 4 महीने के अंदर अंदर इस पे गाड़ी चलेगी और ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अध्यक्ष जी, मैं मान्यवर विपक्ष के सांसदों को भी निवेदन करूंगा, आप भी एक बार पीठ थपथपा के कश्मीर के निवासियों को आशीर्वाद दें, उनको भी आप बताएं कि आप भी उनके साथ हैं। अध्यक्ष जी, एक अच्छा फैक्ट मैं बताना चाहूंगा। चेनाब का जो ब्रिज है, ये ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है। अध्यक्ष जी, ये एफिल टावर को अगर हम कंपेयर करें, एफिल टावर से 35 मीटर टॉलर है चेनाब का ब्रिज। काश आपके मन में भी कुछ खुशी होती, अच्छा लगता। दिखाता नहीं। अध्यक्ष जी, वैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, वो भी 2014 तक जहां 0 था, आज 2741 किलोमीटर बन चुका है और आज डेली 350 गाड़ियां डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे जा रही है। अध्यक्ष जी, 1300 स्टेशंस का पुनर्निर्माण भी चल रहा है। एक ऐसा महत्वपूर्ण काम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम भी आज देश में चल रहा है। अध्यक्ष जी, कई मान्यवर सांसदों ने इंडिविजुअल विषय उठाए, बंगाल के हो, चाहे तेलंगाना के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो। मैंने आपसे निवेदन करूंगा, आपकी अगर परमिशन मिले, आपकी अनुमति हो, तो मैं सबको इंडिविजुअली जवाब दूंगा लेटर के माध्यम से। इन 10 वर्षों में मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी का काम बोलता है। अध्यक्ष जी, इन 10 वर्षों में मोदी जी ने इंक्लूसिव ग्रोथ की एक नई मिसाल देश के सामने, दुनिया के सामने रखी है। समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया है, देश के हर क्षेत्र का विकास किया है और इसीलिए 140 करोड़ देशवासियों ने ऐतिहासिक तीसरी बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया है।